Hello guys, this is Ashi Singh. I'm with E Times. Happy Holi to all of you. So I'm gonna relive some holy memories. सबसे यादगार वैसे सारी होली प्रिटी मच यादगार फॉर मी. आई रियली लाइक होली क्योंकि होली पर बहुत टेस्टी खाना बनता है और मुझे वैसे सारे फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं. लेकिन सबसे फॉन्डेस्ट कौन सी होगी यार, एक मेमोरी है उसकी वजह से होली मेरी बड़ी फॉन्डनेस वाली तो नहीं हुई थी. पर हमने फ़र्स्ट टाइम गुजिया ट्राई की थी. मम्मी मेड गुजिया एट होम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और हुआ ये था कि गुजिया में जो खोआ डालते हैं और उसके अंदर पिसा हुआ जो शक्कर डालते हैं, उस शक्कर की जगह पे नमक पड़ गया और ढेर सारी गुजिया बनाई थी पहली बार, और वो ढेर सारी गुजिया के अंदर नमक पड़ गया. सो आई कांट फॉरगेट दैट. मतलब ढेर सारा मेवा, ढेर सारा खोया और ढेर सारा नमक, तो वो बिल्कुल नहीं खाई गई. सो आई कांट फॉरगेट दैट होली. हाँ, आई ऑलवेज wanted to be invited in होली पार्टीज़, क्योंकि जब तक मैं खुद काम नहीं कर रही थी हम सारी होली में बैठ के वो होली वीडियोस देखते थे एंड होली डेज जो भी होते हैं वो देखते थे. आई एम लाइक यार मुझे भी होली पार्टी में इनवाइटेड रहना है, मुझे मतलब कभी तो जाऊंगी. तब तक आई जस्ट विश्ड टू बी एन एक्टर. उसके बाद जब मैं होली पार्टी में फाइनली आई गॉट द इन्विटेशन एंड आई वेंट टू द होली पार्टी. इट वॉज प्रिटी मच सेम एंड आई एन्जॉय विद माई फैमिली मोर. बट हाँ, वो एक जो फील था कि ओ फाइनली आई गॉट द पास फॉर होली पार्टी. आप खरीद सकते हो, पर खरीदने का और इनविटेशन का जो फील होता है ना भाई, बहुत डिफरेंट होता है. सब मतलब सो एवरी होली मैं आई एम नॉट अ टेक्स्ट पर्सन, आई एम नॉट अ कॉल पर्सन. तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रह नहीं पाती. ऐसा नहीं रहना चाहती नहीं हूँ, पर मैं नहीं रह पाती बिकॉज फ़ोन पता नहीं कहाँ ही पड़ा रहता है पूरा दिन. सो जब भी होली या ऐसा कुछ आता है तो 2 दिन पहले सबको कॉल जाता है, अरे व्हाट्सअप, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर होलीज. तो वो पहला शो, दूसरा शो, तीसरा शो, सारे लोग मिल जाते हैं. एंड नॉट लास्ट ईयर बट लास्ट ईयर आई रिमेंबर वैसे ही हुआ था. हम किसी की बिल्डिंग में थे, मेरी बिल्डिंग नहीं थी वो, हम किसी की बिल्डिंग में थे. वहाँ हम कम से कम 10-15 लोग थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ये उसका फ्रेंड, वो उसका फ्रेंड. सो वो जितने भी लोग ज्वाइन हो सके, जितने भी लोग कनेक्ट हो सके, वो वैसा होता है. सो ऐसा स्पेसिफिक कोई नहीं, जो भी फ्री हो चलो होली मनाएंगे. हाँ, टेस्ट करते हुए तो बहुतों को देखा है. और हर साल मेरा होली पे ये होता है, भांग बनाएंगे. बहुत एक्साइटमेंट होता है मेरा भांग को लेके. बट मैं कभी भी पीती नहीं हूँ और कभी कोशिश भी नहीं की टेस्ट करने की, बिकॉज जो मैं दूसरे लोगों की हालत देखती हूँ आफ्टर हैविंग भांग, वो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती. मुझे लगता नहीं है कि मैं उस कंडीशन में रहना चाहती हूँ. और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक वो एक सिचुएशन तक हैविंग फन इज़ गुड, उसके बाद लोग सो जाते हैं, बहुत लंबा सो जाते हैं और फिर उनका सर में बहुत दर्द होने लगता है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन अ लॉट. तो उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है भांग ट्राई करने से. मैं नहीं चाहती कि 2 घंटे के मज़े की वजह से मेरे पूरे 2 दिन बर्बाद हो जाएं सोते सोते. या येलो, बिकॉज सबसे पहले वही कलर मेरे दिमाग में आया. इट्स अ कलर फॉर फ्रेंडशिप, सो येलो. And he's bright also. ऑफ कोर्स, डेफिनेटली. लाइक अ सन का कलर भी येलो होता है. व्हाट कलर वुड बी, दिमाग में ब्लू आया, बट माई डेफिनेशन फॉर ब्लू वुड बी दैट पावरफुल, यू नो, ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी. रेड फॉर शगुन, बिकॉज मीत, ये मैं मीत के रेफरेंस से दूंगी. सो मीत एंड मीत हैड अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी एंड उनकी जर्नी बड़ी लाल थी, यू नो, लाल इश्क जिसमें नफ़रत भी थी, प्यार भी था. सो दैट वे इट्स रेड. सो तो डेफिनेटली रेड ही देना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट रोमांटिक शो आई हैव सीन एंड आई हैव डन. और वो तो मतलब पूरा रोमांस बेस्ड ही शो था. सो ये भी दे सकते हैं वैसे. इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये कलर बहुत प्रिटी है एंड आई फील आई गेस रणदीप को सूट भी करेगा. तो उनको ये मैं सबको, अब जो नाम दे रही हूँ मैं सबको रेड कलर दे देना चाहूँगी. क्रश शाहिद कपूर को कौन सा दूंगी, या टैलेंट का कौन सा कलर होता है, टैलेंट के लिए कौन सा कलर दे सकते हैं. मैं कोई भी कलर दे के टैलेंट लगा देते हैं उसके आगे, है ना. जो ऑरेंज दे देते हैं शाहिद कपूर के लिए. रेड एंड पिंक. Is he your favorite? या Oh.
तो इसीलिए रेड और पिंक दोनों रेनबो तो नहीं देना चाहोगी फेवरेट है तो? नहीं नहीं, मतलब इट्स प्योर लव एंड ब्लश। मेरे सबके लिए मेरे दिमाग में रेड कलर क्यों आ रहा है? नहीं, दीपिका पादुकोण के लिए हम रखते हैं रॉयल ब्लू बिकॉज शी इज़ वेरी रॉयल। आलिया भट्ट मुझे वैसे तो ऐसे बहुत सॉफ्ट और लाइक शी लुक्स वेरी डेलिकेट, बट वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा प्रूव करती है दैट शी इज़ बैंग एंड पावरफुल। सो उस पिंक की फैमिली में द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर इज़ पर्पल आई फील। कृति सेनन, उनकी एक्चुअली बिकॉज हर फेस इज़ वेरी ग्लोइंग एंड हर स्किन इज़ वेरी क्लियर, आई वुड गिव दिस कलर बिकॉज दिस कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यार मुझे कलर बहुत सुंदर लग रहा है एंड मुझे लगता है हर किसी के फेस पे शायद ये सुंदर ना लगे पर उनके फेस पे लगेगा। हाँ, मतलब बचपन में तो सारी होली वैसे ही जाती थी एंड नॉट जस्ट दी कलर्स। आई रिमेंबर वी प्लेड होली विद उजाला, जो नील नहीं रहती कपड़े धोने वाली, या वी प्लेड होली विद दैट ऑल्सो। सो और मेरे फेस से सम हाउ, मुझे नहीं पता क्यों, बट देयर आर फ्यू एरियाज जैसे यहाँ पे और एक दो यहाँ पर कुछ स्पॉट्स हैं, वहाँ से कलर जाता ही नहीं है। सो जो पहला कलर लगा है वो कलर छप जाता है। सो अगर पहले कलर लगा दिया पर्पल या कुछ भी तो वो छप जाता था। तो बचपन में 2-2 हफ्ते तक स्कूल जाते थे हम फुल रंग बिरंगे होके, यहाँ पे पर्पल, यहाँ पे रेड, यहाँ येलो, अलग ही कुछ दिख रहा होता था। सो वो तो बहुत बार हुआ है। क्या खाना, या मुझे खाना तो हर टाइम सब कुछ बहुत पसंद है। I'm a big time foodie, so I'm not eating much these days. होली पे क्या बनता है स्पेशल? मूंग दाल होती है ना, उसको रात भर पहले सोक करते हैं, फिर उसको पीस के वी मेक मंगोड़ा। तो इट लुक्स लाइक पकोड़े, बट वो पकोड़े नहीं है क्योंकि वो बेसन के नहीं होते, सो वी कॉल इट मंगोड़ा। वो मम्मी बनाती हैं, सो दैट इज़ लाइक होली स्पेशल काइंड ऑफ अ डिश दैट आई रियली लाइक। मालपुआ भी बनता है होली पे ना? हाँ, अब मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनता, मतलब मेरा खाना ज़्यादा बनता है रेदर देन मीठा, बिकॉज नोबडी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, घर में बने हुए स्वीट्स। एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूपी ना, तो यूपी में जब आप बाहर जाओगे तो आपको देसी घी वाली जो मिठाइयाँ होती हैं, दे आर वेरी टेस्टी एंड वेरी इजीली अवेलेबल। तो हम कभी भी वो घर पे जो चीज़ें बनाते हैं दैट इज़ मोर फूड एंड नॉट स्वीट। या देखो, सबसे पहले तो जब हम होली खेलने जाते हैं, सो अभी आजकल के ट्रेंड में, मतलब पहले हम पुराने कपड़े पहनते थे निकाल के, जो सबसे बेकार कपड़े हैं जो फेंकने हैं, बट नाउ द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड और हम पता नहीं क्यों बड़े अच्छे से तैयार होकर होली पे निकलने लग गए। सो फॉर दैट आई वुड से कि जब आप कपड़े सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट समथिंग जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड हो, क्योंकि कलर्स ऑफ कोर्स फिर कपड़ों के ऊपर लगेंगे, आपके ऊपर नहीं लगेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जब आप बाहर हो, होली जनरली दोपहर के, सुबह के जिस भी टाइम में खेली जाती है उस टाइम धूप बहुत होती है एंड वी फॉरगेट टू पुट सनस्क्रीन ऑन। सो डू नॉट फॉरगेट दैट, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और फिर आप रेन डांस वगैरह हम सब वो सब करने लगते हैं तो वो सब धुल जाता है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट लिटिल बिट कि आप सनस्क्रीन बिना लगाए ना जाएं। जस्ट टेक गुड सनस्क्रीन एंड टेक केयर ऑफ इट। बाकी या अप्लाई लॉट ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड डोंट बी शाई टू अप्लाई ऑयल। अपना सर में ढेर सारा ऑयल लगा दो, मेक इट लुक लाइक अ जेल और एनीथिंग, बट डू पुट इट, क्योंकि होली के आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं और हम कुछ 2-3 हफ्ते बहुत परेशान रहते हैं उसकी वजह से। सो इफ़ यू डोंट वांट डू दैट, आप परेशान नहीं रहना चाहते, सो जस्ट डू लिटिल बिफोर स्टेप्स ऑब्वियसली। सो आई हैव टू डॉग्स विद मी और हम एक्चुअली काफ़ी परेशान कर देते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता, मतलब थोड़े से कलर हैं, टीका लगा दिया या थोड़ा लगा दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने पेट्स को बाहर लेकर जाते हो और जब हवा में गुलाल होता है, सो व्हेन दे ब्रीथ, उनकी सांस में वो कलर जा सकता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो, लेकिन उनके लिए वो थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो आई नो इट्स अ वेरी क्रूअल थिंग कि आप अपने पेट्स को अंदर बंद कर दो, बट ऑन होली आप प्लीज़ वो कर दो, उतनी सी क्रूएलिटी उनके साथ कर दो, क्योंकि अगर आप उन्हें बाहर निकालोगे और अपने साथ कहीं लेकर जाओगे तो उन्हें ज़्यादा हार्म हो सकता है। सो अवॉइड डूइंग दैट एंड उनको प्लीज़ सेफ रखो, सिक्योर देम। थैंक यू, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।